लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों की भी धड़कनें बढ़ती जा रही है। उसी बीच बड़ी संख्या में बड़े से बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो कांग्रेस का, वो बीजेपी की तरफ खिंचा चला आ रहा है और बीजेपी का कुनबा यानी कि परिवार बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे छुपे हुए कारण क्या हैं और किस तरह से लोकसभा में ये जो कार्यकर्ता घर छोड़कर जाते जा रहे हैं ये कांग्रेस को इफेक्ट करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार नेता कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय आ गए, लाल सिंह कटारिया की बात चल रही थी और छोटे मोटे कार्यकर्ता मिलाकर करीब 1370 लोग एकदम से बीजेपी में आ गए और कांग्रेस खाली होती हुई नज़र आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? इन लोकसभा चुनाव में ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं उनको कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। उनको ये बिल्कुल साफ तौर से पता चल चुका है कि कांग्रेस में ना उनका भविष्य सुरक्षित है, ना ही कांग्रेस पार्टी आगे बहुत लंबे समय तक टिकने वाली है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जो हार हुई है उससे उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो गया और वो सारे, चाहे वो लालचंद कटारिया है, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय है और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बीजेपी पार्टी एक विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही मैम कि उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा था, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और कहीं ना कहीं उन्हें अवसर देने से रोका जा रहा था और इसी की तलाश करते करते वो बीजेपी में आ गए हैं। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे शीर्ष नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो सचिन पायलट देख लीजिए, अशोक गहलोत देख लीजिए या फिर गोविंद सिंह डोटासरा देख लीजिए, तीनों ने अपने पैर पीछे कर लिए लोकसभा चुनावों में और अब वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है चुनावी रण में उतारने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि चाहे गहलोत जी हों, गोविंद सिंह डोटासरा हों या सचिन पायलट हों, उनको ये अच्छे से पता है कि उनकी कांग्रेस पार्टी में रह के हार निश्चित है, वो कैसे भी नहीं जीत सकते। और इस समय जो मोदी लहर है और बीजेपी पार्टी जो इतनी ऊंची उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उनकी इतनी हार से वो डर चुके, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी की आला कमान बार बार उनको बोल रही है भाई तुम टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो, लेकिन कोई भी दिग्गज बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी हार निश्चित है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनका हार का सामना जिन्होंने किया, उस हार से जो उन्हें सबक मिला, तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जी, कहीं ना कहीं हार का डर जो सता रहा है और उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाह रहे हैं ये लोग, इसीलिए दूसरे नेताओं पर ये ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार हैं शीर्ष नेतृत्व। इसके अलावा अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम चर्चा करते हैं तो ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में अगर हम देखें तो इन्हें तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री का ऑप्शन आप क्या देखते हैं ऑपोजिशन में? कांग्रेस पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है। वो एक ही परिवार को, चाहे वो योग्य है या नहीं है, उसी को घसीटते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई योग्य या दिग्गज नेता नहीं है, लेकिन परिवारवाद के चलते उन्होंने किसी भी नेता को आगे आने ही नहीं दिया। और ये अब सोनिया गांधी जो विश्व में इतनी लखपति, इतनी अमीर महिला है, क्या वो कोई बिजनेस करती हैं? बिना बिजनेस के उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आज राहुल गांधी इतने अमीर इंसान हैं, उनके पास कहाँ से पैसा आया? और वो अगर पार्टी छोड़ते हैं तो पैसा जाएगा कहाँ? पैसे को, उस इतने पैसे को जो उन्होंने भ्रष्टाचार से, घोटालों से कमाया है, वो पैसे को संभालेगा कौन? पार्टी के छोड़ते ही उनको अच्छे से पता है कि वो सीधा जेल में ही जाएंगे, इसलिए वो किसी और नेता को आगे नहीं आने देते और उनकी जो परिवारवाद में जो नेता है वो इस योग्य है नहीं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और इसी के साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि परिवारवाद कांग्रेस की परंपरा रही है, उसी वजह से इन लोगों को कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं और इसी परिवारवाद की वजह से नाराज़गी दूसरे कार्यकर्ताओं में भी बढ़ती जा रही है और वही रीज़न बनता जा रहा है पार्टी को छोड़कर कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं। और अगर हम कार्यकर्ता की बात करते हैं तो कार्यकर्ता वो लोग होते हैं जो पार्टी के लिए घर घर जाकर
नीतियां उनको बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और उनका वोट बैंक मजबूत करते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास तो अब ये भी खत्म होता जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा में किस तरह से इन खराब नीतियों के चलते कांग्रेस अपना वजूद बचा सकेगी। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। मैम, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।